Hello everyone, welcome to your very own Easily. I am Dr. Sudha, your mentor for biology. So, in our today's class, which phylum we are going to discuss? जैसा कि हमने एनिमल किंगडम को स्टार्ट किया, हमने सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को समझा। ठीक है, बहुत सारी ऐसी टर्म्स है जो पूरी एनिमल किंगडम के अंदर आपके सामने बार बार आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने उन टर्म्स को समझ लिया। आज आप ये जानते हैं डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सीलोमेट, सीडोसीलोमेट, ये सब जो टर्म्स है आपको बहुत अच्छे से अब तक रट चुकी होंगी। ठीक है, और हमने क्या कर लिया, फाइलम कौन सी स्टार्ट की थी, हमने पॉलीफेरा कर लिया। ठीक है, हमने सीलेंट्रेटा कर लिया। सीलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या था, नाइटेरिया। ठीक है, उसके बाद हमने कौन सी फाइलम की, देन वी हैव डन विद द टीनोफोरा एंड प्लेटीहेलमिन्थेस। तो आज हमारी नेक्स्ट फाइलम कौन सी है, दैट इज राउंड वॉर्म की फाइलम एस्केहेलिमेंथिस, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एनिलिडा के बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको एनिमल किंगडम बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपको सब चीजें साथ साथ याद भी हो रही होंगी। देखो तरीका क्या होता है, हर रोज कम से कम 2 फाइलम को इतने अच्छे से रिवाइज कर लो कि जब हम नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करें तो आपको पिछली वाली फाइलम के जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो बहुत अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो हम लास्ट में एक टेबल करेंगे और उस टेबल के थ्रू हम सब के सब फाइलम को एक साथ रिवाइज कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम आज की फाइलम। कौन सी आज की हमारी फाइलम, दैट इज पहले करेंगे एस्केहेलिमेंथिस से। ठीक है, चलो, तो जैसा कि हमारी आज की फाइलम्स हैं, मतलब एस्केहेलिमेंथिस, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम राउंड वॉर्म्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, राउंड वॉर्म्स। ठीक है, और एनिलिडा के अंदर आ जाएंगे हमारे बहुत ही जो फ्रेंड होते हैं फार्मर्स के, दैट इज अर्थवॉर्म लाइक ऑर्गेनिज्म। अगर आपको एग्जांपल्स याद है ना कि इस फाइलम के अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है, तब आपके लिए फाइलम को समझना और भी इजी हो जाता है। तो यहाँ हम करेंगे अर्थवॉर्म के बारे में बात, राउंड वॉर्म्स जैसे कि एस्कैरिस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, कौन सी फाइलम, दैट इज एस्केहेलिमेंथिस, राउंड वॉर्म। क्या होते हैं बेटा ये, दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट, दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म। प्लेटीहेलमिन्थेस को अगर हमने फ्लैट वॉर्म बोला था, क्यों बोला था, क्योंकि उनकी जो स्ट्रक्चर थी दैट वाज डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड रिबन शेप के टेप वॉर्म लाइक ऑर्गेनिज्म थे। ठीक है, तो हमने उनके अंदर देखा कि पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आना शुरू हुआ। ठीक है, तो अब सब ऑर्गेनिज्म के अंदर आगे आगे हमें क्या मिलेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन ही मिलेगा। ठीक है, तो एक बार समझते हैं बेटा किसके बारे में, एस्केहेलिमेंथिस। माइंड में अपने ध्यान में रखना कौन सा ऑर्गेनिज्म, दैट इज हम बात करेंगे एस्कैरिस की। हम बात मतलब किस तरह के ऑर्गेनिज्म की, वो ऑर्गेनिज्म जो एलिफेंटियासिस कॉज करता है। ऐसा करते हैं, पहले एक बार हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए कि हम किस तरह के ऑर्गेनिज्म को एस्केहेलिमेंथिस के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपके सामने है कौन सा ऑर्गेनिज्म, दैट इज एस्कैरिस। ठीक है, कैसे पता लगेगा ये मेल एस्कैरिस है, फीमेल एस्कैरिस है, वी विल डिस्कस। ओके, ये देखो इंटेस्टाइन के अंदर है एस्कैरिस, दीज आर एंडोपैरासाइट, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच जाते हैं ये। और ऐसे ही देखो, दिस इज फ्री लिविंग, एक और फॉर्म है, दिस इज कीटोनोटस, दिस इज ऑल्सो फ्री लिविंग फॉर्म। और आपको थोड़ी सी एक बार पिक्चर्स दिखा दूं मैं, दैट मीन्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो ये सब ऑर्गेनिज्म हम मतलब है वही वाले एस्केहेलिमेंथिस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आप अपने माइंड में क्या पिक्चर लेके चलेंगे, आप अपने माइंड में रखेंगे कौन से ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर, एस्कैरिस जैसे एलिफेंटियासिस कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म, फिलेरिया जैसे है ना, फिलेरियासिस जिसको बोलते हैं, वुचेरिया बैंक्रोफ्टाई, वुचेरिया मलाई, एस्कैरिस लम्ब्रिकार्डिस, ये सब ऑर्गेनिज्म कहाँ आते हैं, राउंड वॉर्म्स के अंदर, या इनको हम क्या बोल देते हैं, नेमाटोड्स भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देंगे, नेमाटोड्स। और दूसरा इनका नाम क्या है, एस्केहेलिमेंथिस। तो आपको हर नाम के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज एस्केहेलिमेंथिस, या नेमाटोड बोल दो या इनको राउंड वॉर्म्स बोल दो। ठीक है, जब आप इनका कट सेक्शन करोगे तो ये राउंड से स्ट्रक्चर्स के होते हैं, दीज आर नोन एज राउंड वॉर्म्स। माइंड में अपने ले आओ एस्कैरिस का एग्जाम्पल। ठीक है, चलो हमने क्या लिखा, मोस्टली दे आर एंडोपैरासाइट, मोस्टली दे आर एंडोपैरासाइट। ठीक है, तो कहाँ मिलते हैं ये, इवन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन में भी, इवन इन
इंटेस्टाइन, जैसे कि हमने फ्लैटफॉर्म देखे थे, है ना, इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस, इसमें कौन सा नाम आता है, दैट इज एस्कैरिस। ठीक है, चलो कैसे होते हैं ये, इनका जो लेयर्स हैं, लेयर्स कितनी मिलेंगी। अब बेटा कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म को हम छोड़ आए हैं पीछे, और अब हमारे पास क्या है, कौन से ऑर्गेनिज्म है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, 3 जर्म लेयर्स वाले ऑर्गेनिज्म, दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ठीक है, ओके, सिमेट्री बोलो। अब हमने स्टार्ट किया था कहां से, प्लेटीहेलमिन्थेस से, डोर्सल वेंट्रल सरफेस आने की वजह से सिमेट्री कैसी हो जाती है, दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये ऑर्गेनिज्म है बाइलेटरली सिमेट्रिकल, मतलब अगर आप इनको एक प्लेन से डिवाइड करो तो इनकी बॉडी जो है सेंट्रल प्लेन से, है ना, इनकी बॉडी जो है 2 इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो ऐसे सिमेट्री को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज बाइलेटरल सिमेट्री। इंपॉर्टेंस आपको पता है, दैट इज सर्फेसिस अपीयर होने शुरू हो गए बाइलेटरल सिमेट्री के साथ। और बोलो बेटा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान से आप क्या समझते हैं, मतलब अब जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा दैट विल बी कंप्लीट, एक ट्यूब के अंदर एक दूसरी ट्यूब, राइट, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका क्या हो गया, दैट इज कंप्लीट, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वी हैव रिटन हियर, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, जिसके पास माउथ भी होगा, जिनके पास एनस भी होगी। ठीक है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं एस्कैरिस के अंदर, ये इनका है माउथ, और ये वाले पार्ट पे क्या है, दैट इज पोस्टीरियर एंड पे क्या है, दैट इज एनस, राइट। ओके, अब देखो बेटा एक चीज देखो, हमने जब हम सिलोम को समझ रहे थे, जब हम बॉडी कैविटी को समझ रहे थे, हमने डिस्कस किया था कि एस्कैरिस के अंदर जो बॉडी वॉल है दैट इज लाइंड बाय मेसोडर्म, बट जो इनकी गट है, एलिमेंट्री कैनाल है, वहां पे कोई भी मेसोडर्म नहीं है, इसलिए हमने इनको बोला था सीडोसिलोमेट। हमने क्या बोला था, सीडोसिलोमेट। क्यों, क्योंकि जो सिलोम है, व्हाट इज सिलोम, सिलोम देखो, सिलोम की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, ये वाली चीज बेटा हमने करी थी। What we have done, अगर ये बॉडी कैविटी है, ठीक है, तो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर ये मान लो एक्टोडर्म है, ये एक्टोडर्म है और दिस इज एंडोडर्म, ठीक है, तो बीच में एक स्पेस है, बीच में क्या है, एक स्पेस है, देयर इज वन स्पेस, मान लो ये वाला स्पेस है फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये स्पेस है। तो ये जो स्पेस है, अगर एक ही साइड से, अगर एक ही साइड से सिर्फ इधर इधर से ये लाइंड बाय है मेसोडर्म, बट बॉडी कैविटी है दैट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, तो ऐसी कैविटी को हमने बोला था सीडोसिलोमेट। अगर मैं ये बॉडी कैविटी यहां पे बना दूं ना, तब ये बन जाएगी ट्रूसिलोम, तब ये क्या बन जाएगी, ट्रूसिलोम। क्या होगा ट्रूसिलोम में, द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट, बीच में जो स्पेस आ गया, दोनों तरफ मेसोडर्म की अगर लाइनिंग है तो उसको हम बोलते हैं ट्रूसिलोम। ठीक है, ठहरो यहाँ पे लिख दूं, बॉडी वॉल, ठहरो यहाँ लिखेंगे स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट लाइंड बाय मेसोडर्म, लाइंड बाय मेसोडर्म। अगर मान लो मैं यहाँ भी मेसोडर्म बना दूं, ठीक है, तब जाके ये बन जाएगी ट्रूसिलोम, लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन बोथ द साइड्स, ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, ओके, तो दैट इज ट्रूसिलोम। बट इधर देखो क्या है, ध्यान से देखना इस सीन को, दिस इज एस्कैरिस का है, देखो बेटा यहाँ तो है मेसोडर्म, ये जो लाइनिंग बना रही हूँ ना मैं, दिस इज मेसोडर्म, तो बॉडी वॉल के अंदर की तरफ तो है लाइनिंग, ठीक है, और जनरली हमें पता है मेसोडर्म किस काम आती है, मसल्स डेवलप होते हैं, ठीक है, दिस इज मेसोडर्म, ये जो मैं पिंक कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज मेसोडर्म, तो मेसोडर्म से क्या डेवलप होते हैं, मसल्स, तो इसका मतलब बॉडी वॉल के पास तो मसल्स हैं, बट इनकी एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल, है ना, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल, तो इसके पास तो कोई मेसोडर्म नहीं है, तो मींस मसल्स आर एब्सेंट, मसल्स एब्सेंट है, तो इसका मतलब एलिमेंट्री कैनाल की जो मूवमेंट होती है ना, हमें पता है कि मसल्स की वजह से एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये मूवमेंट होती रहती हैं, बट क्योंकि इनके पास मसल्स एब्सेंट है, तो कोई भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर शो नहीं होती है, राइट। तो इसके लिए हम ऐसा बोल देते हैं, इनका जो डाइजेशन है दैट इज कोई बहुत
बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, इसी वजह से इनको क्या लेना पड़ता है, दे टेक द लिक्विफाइड फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ होस्ट। तो जिस होस्ट के अंदर, ह्यूमंस के अंदर ये लिक्विफाइड फूड लेते हैं, राइट। तो इसके लिए हम बोल देते हैं दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट, इसीलिए तो एंडोपैरासाइट है। और कहाँ रहते हैं, इंटेस्टाइन में। यहाँ इनको मिलेगा डाइजेस्टेड फूड और उसमें से भी जो लिक्विफाइड फूड होगा दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय देयर एलिमेंट्री कैनाल। नो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आर सीन इन द एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर हो गया? क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है, दीज आर सीडोसिलोमेट, फॉल्स कैविटी वाले ऑर्गेनिज्म है। दीज आर सीडोसिलोमेट, ठीक है, दीज आर सीडोसिलोमेट। तो इस बात को याद रखेंगे, राइट। ऑर्गन सिस्टम आ गया इनके अंदर, बिल्कुल आ गया। ऑर्गन्स डेवलप होने अब शुरू हो गए हैं, दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमने प्लेटी के अंदर भी पढ़ा था, राइट। चलो, एलिमेंट्री कैनाल हो गई इनकी कंप्लीट। इन कुछ बातों के साथ हम आगे देखते हैं और क्या है इनके पास, ठीक है। चलो, अब आते हैं बेटा इनकी बॉडी वॉल पे। इनके बॉडी वॉल पे आते हैं। बॉडी वॉल जो इनकी है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। बॉडी वॉल इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। देखो, सबसे बाहर वाली कवरिंग होगी इनकी क्यूटिकल। सबसे बाहर वाली कवरिंग कौन सी होगी, क्यूटिकल। क्या काम है क्यूटिकल का, क्योंकि देखो कहाँ रहते हैं, इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारा एसिड है, डाइजेस्टिव जूसेस है, जो क्या कर सकते हैं, इनकी बेचारों की सॉफ्ट सी स्किन है तो उसको क्या कर देंगे, स्पॉइल कर देंगे। तो इनके पास एक बॉडी के अराउंड एक और कवरिंग है दैट इज नोन एज क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या काम करती है बेटा, प्रोटेक्शन का काम करती है। किससे प्रोटेक्ट करना है, ये तो एंडोपैरासाइट है, तो इसका मतलब एंडोपैरासाइट है अगर, तो इंटेस्टाइन के अंदर जो भी जूसेस रिलीज होते हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो वहां पे क्या होता है, दे कैन इनको हार्म कर सकते हैं। तो इन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने ऊपर एक कवरिंग बना ली। उस कवरिंग का, आउटर कवरिंग का नाम क्या हो गया, दैट इज क्यूटिकल, ठीक है। क्या काम करती है क्यूटिकल, प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द जूसेस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ओके, क्यूटिकल के नीचे क्या है, क्यूटिकल के नीचे है एपिडर्मिस, स्किन की वोवल लेयर एपिडर्मिस। बट यहाँ पे एक खास बात ये है कि इस एपिडर्मिस के जो सेल्स है उनका साइटोप्लाज्म फ्यूजन होने की वजह से साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल अपीयर होते हैं वो, ठीक है। और ऐसी कंडीशन जिसमें न्यूक्लिएट, दैट इज मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, जिनके आपस में जो सेप्टा है या जो बीच में सेगमेंट्स है वो हट जाए और सेल्स के बीच में मतलब कोई भी गैप नहीं है, सबका साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाए, सबके न्यूक्लियाई इकट्ठे हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं सिंसीशियम। क्या बोलते हैं, सिंसीशियम। हम फंगस के अंदर भी पढ़ के आए हैं ये वाली चीज, दैट इज सिंसीशियल कंडीशन क्या होती है। तो इस तरह से देखो इनका साइटोप्लाज्म डिफ्यूज हो गया, तो ये क्या है बेटा इनके पास, ये सारे बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं। ये सारे बहुत न्यूक्लियाई जैसा लगता है कि एक सेल, दैट इज मल्टी न्यूक्लिएट। तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कैसे बनती है, फ्यूजन हो जाता है, सभी बाउंड्री लाइन, सेल्स की सारी बाउंड्री लाइंस के बीच में डिफ्यूजन हो गया, इनके साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज कर गए, कंटिन्यू हो गए, सबके न्यूक्लियस इकट्ठे रहने लग गए, तो उसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। और इसके लिए हमने एक टर्म को समझा हुआ है दैट इज सिंसीशियम। तो हमने यहाँ पे लिखा है सिंसीशियल टाइप ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, किसकी, एपिडर्मिस की, राइट। इतनी बात क्लियर है। अब एपिडर्मिस के नीचे क्या है, हमने अपनी लास्ट पिछली स्लाइड में देखो, एपिडर्मिस के नीचे क्या है, ये पिंक वाला, दैट इज मेसोडर्म, दैट इज मेसोडर्म, राइट। देखो तो मसल लेयर है इसके एपिडर्मिस के नीचे, दैट इज मेड अप ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स ओनली, सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के बने होती है। कौन सी लेयर, जो इनकी इनर मोस्ट लेयर है, दैट इज मेसोडर्म की जो लेयर, द मेसोडर्म से क्या बनते हैं, मसल्स बनते हैं, राइट। आई होप यहां तक हमें क्लियर है। ओके, एक बेटा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इनके पास हर ऑर्गन के अंदर जितने सेल्स स्टार्टिंग से होते हैं एंड तक, मतलब बर्थ के टाइम पे जो सेल्स है वही सेल्स एंड तक भी रहते हैं। जनरली हम क्या देखते हैं कि सेल्स का साइज, मतलब सेल डिवाइड करते रहते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं, बट यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इन एवरी सिस्टम इज फिक्स्ड। इसको बेटा मार्क कर लो, इस कंडीशन को बोलते हैं यूटेली। क्या बोलते हैं, यूटेली।
नंबर ऑफ सेल्स इन एवरी सिस्टम इज फिक्स्ड, जितने बर्थ के टाइम थे उतने ही सेल्स फिक्स रहेंगे कोई भी एज में इनकी, राइट। तो दैट कंडीशन इज नोन एज यूटाइली, ठीक है, ओके। अब आ जाओ इनके एक्सक्रीशन पे आ जाओ। देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक में हमें पढ़ना है मेन पहले जो इनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने क्या रखा है, राइट। फिर हम सारे सिस्टम्स को डिस्कस करते हैं, जो मेन सिस्टम्स होते हैं, है ना, और उसके बाद हम किसको डिस्कस करते हैं, फिर हम रिप्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। तो बिल्कुल इसी पैटर्न में चलते जाओ, सब चीजें आपको याद होती जाएंगी, ठीक है। तो चलो एक्सक्रीशन पे आ जाओ। कहाँ रहते हैं बेटा, ये कहाँ रहते हैं, इंटेस्टाइन में, ठीक है। इनका जो प्राइमरी रोल है, प्राइमरी जो इनके पास सेल्स हैं वो वाटर रिमूवल के लिए ज्यादा हेल्पफुल है। प्राइमरी फंक्शन है, कौन से सेल्स है, रेनेट सेल्स, इनको याद रखना है। इनके पास है रेनेट सेल्स। रेनेट सेल्स का प्राइमरी फंक्शन है रिमूवल ऑफ वाटर। सेकेंडरी फंक्शन है बेटा एक्सक्रीशन। सेकेंडरी फंक्शन क्या होगा, एक्सक्रीशन। ठहरो यहाँ लिख देते, रेनेट सेल प्राइमरी फंक्शन है रिमूवल ऑफ वाटर और सेकेंडरी फंक्शन इनका क्या है, एक्सक्रीशन। मतलब एक्सक्रीशन के लिए नहीं है ये सेल्स, बेसिकली एक्सक्रीशन तो हम बाय द डिफॉल्ट कर ही देंगे। रेनेट सेल्स दे आर मेंट फॉर रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर जो इनकी बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, दैट इज अ प्राइमरी फंक्शन। इसके अलावा एक्सक्रीशन भी कर देंगे, जब वाटर को रिमूव करेंगे तो एक्सक्रीशन भी हो जाएगा। तो है कैसे ये, अमोनोटैलिक। कैसे है, अमोनोटैलिक, क्योंकि वाटर है ना इनके पास तो अमोनिया रिलीज कर सकते हैं, तो दे आर अमोनोटैलिक, राइट। इतनी बातें हमें क्लियर है। नर्वस सिस्टम इनका एपिडर्मल रीजन के अंदर ही एम्बेडेड है। नर्वस सिस्टम इज एम्बेडेड इन एपिडर्मल रीजन, ठीक है। दैट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कौन सी फाइलम, एस्के हेलिमेंथिस, ठीक है। चलो इसके अंदर ना बेटा हम बात कर लेते हैं अब रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन, दीज आर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। यूनिसेक्सुअल का मतलब मेल इज डिफरेंट, फीमेल इज डिफरेंट एंड दे शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, मेल इज डिफरेंट, फीमेल इज डिफरेंट, ठीक है। आप देख पा रहे हैं मेल एंड फीमेल दोनों कैसे हैं, आर डिफरेंट, ठीक है। कैसे पहचानोगे कि मेल एस्कैरिस है या फीमेल एस्कैरिस है, ठीक है। ये आपके सामने बना हुआ है मेल एस्कैरिस, ये बना हुआ है आपके सामने फीमेल एस्कैरिस। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे फीमेल की बॉडी आपको स्लाइटली सिलेंड्रिकल और स्ट्रेट नजर आ रही है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं मेल एस्कैरिस की, तो मेल एस्कैरिस के अंदर द बॉडी इज स्लाइटली बेंड। ये जो बेंड है ना, तो बेंड वाली बॉडी से आप आइडिया ले सकते हैं दैट इट इज द मेल एस्कैरिस। नंबर 2, फीमेल एस्कैरिस के पास ओनली एनस प्रेजेंट होगा। दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, हमने पढ़ा माउथ और एनस, ठीक है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की जब भी बात करते हैं तो कुछ ऑर्गेनिज्म में माउथ तो है ही है, एनस की बजाय एक और ओपनिंग होती है जिसका नाम होता है क्लोएका, ठीक है। तो क्लोएका किस काम आता है, वर्ड को समझे बेटा। क्लोएका क्या है, इट इज द कॉमन ओपनिंग। क्लोएका इज द कॉमन ओपनिंग फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक ओपनिंग है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए ओपनिंग है, कॉमन है ना, तीनों काम एक ही ओपनिंग से होते हैं। एंड फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल्सो, फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल्सो दे हैव अ कॉमन ओपनिंग, ठीक है। तो ऐसी ओपनिंग जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, एक्सक्रीशन भी हो रहा है और साथ ही साथ डाइजेशन का काम, मतलब एक्सपल्शन ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड का जो काम होता है, एनस का काम होता है ना, तो एनस का काम भी कौन कर रहा है, क्लोएका। तो मेल एस्कैरिस के पास बजाय एनस के इनके पास जो अपर्चर है वो तीनों कामों के लिए काम लिया जाता है, दैट इज एक्सक्रीशन के लिए भी, डाइजेशन के लिए भी और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए भी। तो ऐसी ओपनिंग को बोलते हैं क्लोएका। तो देखो हमने यहाँ पे मेल एस्कैरिस के पास लिखा है क्लोएका, जबकि फीमेल के पास आप देखोगे क्या प्रेजेंट है, एनस प्रेजेंट है, राइट। इतनी बात याद रहेगी, ओके। मेल के पास बेटा एक प्रोजेक्टाइल से स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं कॉपुलेटरी सीका, सीटे।
कॉपुलेटरी ऑर्गन कर लो, कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दैट प्रोसेस ऑफ क्वाइटस या सेक्सुअल एक्ट के टाइम पे दे हैव, कॉपुलेशन के टाइम पे दे हैव कॉपुलेटरी ऑर्गन, राइट, टू रिलीज देयर स्पर्म्स, ठीक है। तो ये है मेल, बट ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर फीमेल के पास नहीं है। फीमेल के पास अगर आप ध्यान से देखो तो देयर इज अ जेनाइटल पोर, मतलब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए एक अलग से पोर है, तो मतलब क्लोइका तो नहीं है इनके पास, ठीक है। और एनस है, एनस के थ्रू क्या हो रहा है, डाइजेशन या अनडाइजेस्टेड फूड का जो एक्सपल्शन है दैट इज थ्रू दिस एनस, तो दे डू नॉट हैव एनी क्लोइका, फीमेल के पास नहीं है, राइट। तो ये जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है दैट इज जेनाइटल पोर के साथ इंसर्ट करके दैट हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन, राइट। एक्सक्रीटरी पोर बेटा दोनों के पास कॉमन है, एक्सक्रीटरी पोर, और ये कौन से स्ट्रक्चर है, दिस इज देयर माउथ। तो माउथ कौन से एंड पे है, एंटीरियर एंड पे, एनस कौन से एंड पे है, फीमेल में पोस्टीरियर एंड पर, और क्लोइका कहाँ है, मेल एस्कैरिस के पास, राइट। कॉपुलेटरी ऑर्गन किसके पास है, मेल एस्कैरिस के पास, ठीक है। एक चीज और याद रखेंगे, मेल के पास देयर इज ओनली वन सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, वन टेस्ट इज वन, जो भी उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या गया, वन है। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं मोनार्की। जब मोनार्की का मतलब क्या हुआ, दे हैव वन सेट ऑफ, सिंगल सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, सिंगल सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस को बोलेंगे मोनार्की। और जहां पे टू सेट हो, फीमेल के पास दोनों दो सेट्स हैं, दो ओवरीज है, दो जेनाइटल इनके जेनाइटल पोर तो एक होगा, दैट इज टू सेट्स ऑफ ओवरी एंड ऑल द थिंग्स, तो दैट इज नोन एज डाइएडल्फिक कंडीशन, डाइएडल्फिक कंडीशन। मोनार्की क्या होगा बेटा, वन सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, डाइएडल्फिक टू सेट्स ऑफ, राइट। चलो, क्लोइका प्रेजेंट है मेल में, प्रेजेंट है। कॉपुलेटरी सीटे प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। इस किसके अंदर, मेल के अंदर। मेल की बॉडी स्लाइटली कैसी है, बेंड है, फीमेल की बॉडी कंपैरेटिवली स्ट्रेट है और थोड़ी सी बल्जिंग है, सिलेंड्रिकल ज्यादा है। एनस है, फीमेल के पास है, जेनाइटल पोर है, अलग से है। तो ये किसके बीच में बेटा डिफरेंस हुआ, बिटवीन मेल एस्कैरिस एंड फीमेल एस्कैरिस, ठीक है। चलो एक बार देखो, नाउ सी एस्के हेलिमेंथिस को एक बार देखते हैं कैसे वर्म्स है बेटा। ये कम से कम इनके पास है 80,000 स्पीशीज, 80,000 स्पीशीज ओनली ऑफ राउंड वर्म्स, बिग फाइलम, राइट। द बॉडी ऑफ एस्के हेलिमेंथिस सर्कुलर, इसीलिए हम इनका नाम क्या बोल रहे हैं, राउंड वर्म्स, ठीक है। ये एक तरह से बेटा रिवीजन हो रहा है जो हमने पढ़ा। क्रॉस सेक्शन नेम हमने दे दिया राउंड वर्म्स। दे में भी फ्री लिविंग हो सकते हैं, दैट इज एग्जांपल आपके सामने है किटनोनोटस और दिस इज सिनोरेबिटिस एलिगेंस। एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं और मोस्टली पैरासिटिक होते हैं, एंडोपैरासाइटिक होते हैं। और पैरासाइट किसके अंदर, दे कैन बी पैरासाइट इन प्लांट्स ऑल्सो, इन एनिमल्स ऑल्सो, मतलब हर तरह की कंडीशन में आपको मिल रही है। दे आर फ्री लिविंग, एक्वेटिक, दे आर टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। चलो आगे आओ। नाउ सी, राउंड वर्म्स के पास हमने क्या क्या पढ़ा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन है बेटा, ये कौन है, अगर ये माउथ है और यहाँ पे एनस है, ठीक है, तो देन इट इज which kind of organism, that is female ascaris. Bilaterally symmetrical, okay, हमने पढ़ा। ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सीडोसिलोमेट, कैसे हैं, सीडोसिलोमेट मतलब कैविटी is not lined by mesoderm on both sides, एक साइड पर मेसोडर्म है तो इसीलिए कैसी है, फॉल्स सिलोम। तो आप यहां से देख सकते हैं एक्टोडर्म, दिस इज मेसोडर्म, दिस इज एंडोडर्म, ठीक है। तो मेसोडर्म देखो, ये कैविटी जो है सिर्फ इधर कहीं भी पिंक कलर की मेसोडर्म नहीं है, सिर्फ इधर एरिया में आपको क्या दिख रही है, मेसोडर्म, मतलब बॉडी वॉल के ऊपर है इनके पास मेसोडर्म, दैट इज मस्कुलर, मसल्स है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ओनली। बट अगर हम बात करें गट की, एलिमेंट्री कैनाल की, दे डू नॉट हैव एनी मेसोडर्म, इसलिए हमने इनको बोला सीडोसिलोमेट, ठीक है। दिस इज गट, एंडोडर्मल, सीडोसील हो गई, मसल्स मेसोडर्म में, किसके, सिर्फ बॉडी वॉल के, ठीक है। ये बीच में इंटरनल ऑर्गन्स है। देन बारवल लेयर एक्टोडर्म एंड दे आर सीडोसिलोमेट। हमने इनको जब कट करके देखा तो हमें कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर नजर आता है, राइट। चलो आगे आ जाओ।
ओके, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, मतलब माउथ भी है, एनस भी है। रिवाइज करें एक बार फिर से, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, ये बात याद रखोगे, इनके पास वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स मिलेगी आपको, राइट। चलो, एक्सक्रीटरी ट्यूब क्या करती है? रिमूव करती है बॉडी वेस्ट को फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है। तो जो इनके पास हमने डिस्कस किया रेनेट सेल, वो जनरली क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर के लिए है, राइट। रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम आर एब्सेंट, क्यों एब्सेंट है? रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर एब्सेंट बिकॉज एंडोपैरासाइट है, एनारोबिक है, इनको ज्यादा जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, ठीक है। तो दे हैव वेरी सिंपल स्ट्रक्चर है इनकी। तो दैट इज, लेट अस सी, दिस इज फीमेल एस्कैरिस, ओवरी आ गई इसके अंदर, क्यूटिकल बाहर वाली कवरिंग आ गई जो प्रोटेक्ट करेगी रिप्रोडक्टिव जूसी से। दिस इज रिप्रोडक्टिव पोर और एनस है ना, जिसको हमने क्या बोला? जेनाइटल पोर। दिस इज फीमेल एस्कैरिस, जेनाइटल पोर। इंटेस्टाइन, वेल डेवलप्ड फेरिंग्स, और ये क्या है इनका? माउथ। रिट्रैक्टेड पार्सिंग डिवाइस, मतलब इनके पास क्या होता है कि दे कैन हैव थोड़ी सी कोई सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी हो सकती हैं, राइट। अदरवाइज दे डू नॉट नीड। सेक्स कैसे होंगे इनके? सेपरेट, दे आर डायोशियस, मतलब मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, और इवन आप इजिली पहचान सकते हो कि विच वन इज मेल एंड विच वन इज फीमेल, दैट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, यंग वन रिजेंबल करता है एडल्ट के साथ, या इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। लार्वा का नाम देखो, फिलेरिफॉर्म लार्वा, जिसको बोलते हैं हुक वॉर्म, माइक्रोफिलेरिया लार्वा, फिलेरियर वॉर्म, एंड रेबिडिटिफॉर्म लार्वा एस्कैरिस का। एस्कैरिस के लार्वा का नाम रेबिडिटिफॉर्म लार्वा, ठीक है। फिलेरियर वॉर्म, माइक्रोफिलेरियर लार्वा किसके? फिलेरियर वॉर्म, दैट इज विचेरिया बेंक्रोफ्टाई, विचेरिया मलाई, जो एलिफेंटियासिस कॉज करते हैं, ठीक है। तो एस्कैरिस से कौन सी डिजीज होती है बेटा? एस्कैरियासिस, जिसकी वजह से जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फंक्शनिंग है दैट इज इरेगुलर, जिसके अंदर भी ये इन्फेक्शन होगा, राइट। तो ये आपके सामने है, एक बार फिर से देख लो, मेल और फीमेल एस्कैरिस। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर है, तो ये कौन हो गया? मेल, दिस इज स्पर्म डक्ट, राइट। फेरिंग्स इनके पास भी है, नर्व रिंग भी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी, इंटेस्टाइन, यहाँ तक है सब कुछ कॉमन। उसके बाद इनके पास ओवरीज है, इनके पास टेस्टिस, एक सिंगल सेट होगा, यहाँ होगा 2 के सेट में, ठीक है। यूट्रस, वल्वा, एवरीथिंग इज इन सेट ऑफ, ओवरीज आर इन 2। एनस है और इंटेस्टाइन है, जबकि इनके पास क्या मिलेगा? हमें क्लोइका मिलेगा, राइट। चलो, ये हो गया बेटा। अच्छा, यहाँ से देख लो एस्के हेलमिंथिस के कुछ एग्जांपल्स और, एस्कैरिस दैट इज राउंड वर्म्स, विचेरिया फिलेरिया वर्म्स, एंड काइलोस्टोमा दैट इज हुक वर्म, हुक वर्म एंड काइलोस्टोमा, ठीक है। फिलेरिया वर्म दैट इज विचेरिया बेंक्रोफ्टाई। यू कैन सी हियर कौन सी डिजीज है ये? जब लेग इज कंप्लीटली स्वोलन ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ लिम्फ नोड्स, है ना, तो जिसकी वजह से स्क्रोटम, लेग, लोअर एरिया पूरा स्वोलन हो जाता है, और ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एलिफेंटियासिस, कॉज्ड बाय विचेरिया, और नाम इसका क्या है? दैट इज फिलेरियर वर्म। कौन सी क्लास को बिलोंग करता है विचेरिया? दैट बिलोंग्स टू एस्के हेलमिंथिस, ठीक है, ओके। एंकाइलोस्टोमा देख लो, दैट इज हुक वर्म। एस्कैरिस राउंड वर्म, दिस इज मेल एंड फीमेल एस्कैरिस, ठीक है। अब आप समझ सकते हो बहुत अच्छे से इन सब डायग्राम्स के थ्रू कि व्हाट वी हैव डन, ओके। नाउ एस्के हेलमिंथिस को हमने बहुत अच्छे से कर लिया। कैसे है ये? राउंड वर्म से, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीडोसिलोमीट है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, और इनके पास सीडोसिलोम है, तो इनकी जो मेसोडर्म जो मसल्स जो बनेंगे दैट इज ओनली ऑन द बॉडी वॉल, ठीक है। बॉडी वॉल इनकी 3 में डिवाइडेड, हमने समझा, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, और उसके बाद दैट मस्कुलर लेयर मेड अप ऑफ ओनली लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, राइट। तो इतना कुछ करने के बाद बेसिक चीजें जो हमने की, अब हम करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। चलो ध्यान से देखो, कौन सा एनिमल ग्रुप है जिसके पास सीडोसिलोम है? अब बिना किसी डाउट के बोल दो बेटा। सीडोसिलोम का मतलब अब आप समझ रहे हो, बार बार बोल रही हूँ, फॉल्स कैविटी। तो अब तक तो ये डेफिनेशन रट जानी चाहिए आपको। फॉल्स कैविटी का मतलब क्या है? स्पेस तो है बट दोनों तरफ मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं है, सिर्फ एक ही तरफ है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि है तो ये कैविटी, बट दैट इज नॉट ट्रूसिलोम। ट्रूसिलोम के लिए कंडीशन क्या है? दैट इट शुड बी लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन बोथ द साइड्स, राइट। चलो, तो इसमें से देख लो,
एस्के हेलमिंथिस को ढूंढ लो। यस, देखो एस्के हेलमिंथिस का नाम लिखा हुआ है, जिनको हम नेमाटोड्स भी बोलते हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? दैट इज सी। व्हाट इज आंसर? सी। आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखो। एस्कैरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या एस्कैरिस के पास ट्रियोसिलोम है? नहीं। बट एब्सेंस ऑफ मेटामेरिज्म? नो। ये तो बेटा मेटामेरिज्म शो करते हैं। एक सेकेंड, वेट। ठीक है, दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट। सॉरी, मेटामेरिज्म नहीं होता इनके अंदर। प्रेजेंस ऑफ ट्रियोसिलोम एंड मेटामेरिज्म? नो। प्रेजेंस ऑफ ट्रियोसिलोम बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म? नो। एब्सेंस ऑफ ट्रियोसिलोम, तो प्रेजेंस ऑफ नीदर ट्रियोसिलोम, ना तो ट्रियोसिलोम होती है ना ही इनके अंदर मेटामेरिज्म होता है। मेटामेरिज्म के लिए हम जाएंगे अगली फाइलम पर। अगली फाइलम से जो ट्रू मेटामेरिज्म शुरू होगा। स्यूडो मेटामेरिज्म किसके अंदर पढ़ा हमने पढ़ा प्लैटीहेलमिंथिस के अंदर स्यूडो मेटामेरिज्म, फॉल्स, दैट इज। और फॉल्स की कंडीशन क्या बताई थी मैंने मेटामेरिज्म में? दैट अगर एंटीरियर एंड से नए नए सेगमेंट्स ऐड हो रहे हैं तो वो है स्यूडो मेटामेरिज्म। अगर एक भी आप उसको हटा देते हो सेगमेंट को, मेटामेरिज्म मतलब सेगमेंट, तो सेगमेंट के हटने से पूरे ऑर्गेनिज्म को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो कैसा है? दैट इज स्यूडो मेटामेरिज्म। बट जब हम नेक्स्ट क्लास एनिलिडा के अंदर पढ़ेंगे, अर्थवर्म जैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर दिस सेगमेंट्स आर बोथ इंटरनली और एक्सटर्नली दे आर सेम, राइट। और पोस्टीरियर एंड से नए सेगमेंट्स ऐड होते हैं, राइट। और क्या होता है, अगर एक भी सेगमेंट को आप हटा दोगे तो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएगा। वो था बेटा ट्रू मेटामेरिज्म। बट राउंड वॉर्म के अंदर हमने कहीं पे मेटामेरिज्म पढ़ा ही नहीं, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा कि इनके पास ट्रियोसिलोम भी नहीं होती है, ट्रियोसिलोम भी नहीं होती, ना ही मेटामेरिज्म होता है। दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका? डी। ठीक है, आगे आ जाओ। राउंड वॉर्म्स, नेमाटोड्स आर कैसे ऑर्गेनिज्म है? क्या ये फ्री लिविंग है? एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल है। पैरासिटिक है एनिमल्स और प्लांट्स पे? बिल्कुल है। तो इसका मतलब सारे ऑप्शंस क्या है? करेक्ट है। और आंसर हो गया इसका डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। आगे आ जाओ। मोनोजेनेटिक, हमने कहीं भी ये नहीं बोला कि जो एस्कैरिस है उसके पास दो होस्ट होंगे। मोनोजेनेटिक का मतलब होता है जब एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल एक ही बॉडी के अंदर कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो उनको बोलते हैं मोनोजेनेटिक। बट जब हम बात कर रहे थे टेपवर्म की, जब हम बात कर रहे थे टीनिया सोलियम की, प्लैटीहेलमिंथिस के अंदर दे हैव डाइजेनेटिक। हमने बात की थी पिग की और हमने बात की थी ह्यूमन के बारे में। तो ह्यूमन वाज देयर प्राइमरी होस्ट, पिग वाज देयर सेकेंडरी होस्ट। किसके अंदर? प्लैटीहेलमिंथिस के अंदर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका लाइफ साइकिल दो होस्ट के अंदर कंप्लीट होता है उसको बोलते हैं डाइजेनेटिक। लिख दूं मैं यहां पर डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल मतलब लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन टू होस्ट, इन टू होस्ट। ठीक है। मोनोजेनेटिक मतलब लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन वन होस्ट, इन वन होस्ट। ठीक है। तो देखो टेपवर्म डाइजेनेटिक था, फेशियोला हुकवर्म सब डाइजेनेटिक। एस्कैरिस को ले लो, दैट इज एस्कैरिस इज मोनोजेनेटिक। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। A repetitive-form larva is formed in the life cycle of, अभी हमने डिस्कस किया एस्कैरिस के लार्वा को क्या बोलते हैं? रेपिटेटिव-फॉर्म लार्वा। ठीक है, दैट इज एस्कैरिस, है ना। एस्कैरिस के लार्वा को हमने नाम दिया रेपिटेटिव-फॉर्म लार्वा, राइट। चलो अब देखो इसके बाद, हाँ हमने अब हमारी हो गई है कौन सी फाइलम कंप्लीट? एस्केहेलमिंथिस को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे एक नई फाइलम की तरफ, दैट इज एनिलिडा। ठीक है, तो एनिलिडा वर्ड को समझो। एनिलिडा वर्ड का मतलब एनुलस लाइक, दैट मीन्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी। एनुलस लाइक मतलब अब इनकी बॉडी के अंदर आपको कुछ इस तरह से रिंग से नजर आएंगे। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? एनुलाई। एनुलाई दैट इज रिंग लाइक। ठीक है, तो हर सेगमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पूरा एक बॉडी से सेगमेंटेड नजर आ रही है। ठीक है, एंड दे आर शोइंग ट्रू मेटामेरिज्म। याद रखो इस चीज को, दैट दे आर शोइंग ट्रू
मेटामेरिज्म। ठीक है, अब देखो, अब कंफ्यूज नहीं होना। अब हम आगे एनीलिडा के। एनीलिडा के अंदर आप अर्थवर्म को अपना बेस बना लो कि एनीलिडा के अंदर एनुलस मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब सेगमेंट्स हमें ऐसे दिखेंगे। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं ना बेटा अर्थवर्म को, तो इसके बॉडी पे देखो, ये इस तरह से आपको रिंग लाइक से स्ट्रक्चर्स दिखती हैं विच आर एक्सटर्नल एंड इंटरनल मेटामेरिज्म, राइट। मतलब एक्सटर्नल इंटरनल सेगमेंटेशन बोथ आर, अंदर से भी हैं बाहर से भी हैं, तो ऐसी सेगमेंटेशन को बोलते हैं ट्रू मेटामेरिज्म। लीच देख लो, दैट इज अ ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ब्लड सक करती है। और इधर से देख लो नीरिस। ठीक है, तो नीरिस दे कैन बी मतलब फ्री लिविंग, एक्वेटिक। नीरिस क्या होगी? एक्वेटिक होती है। ठीक है, अर्थवर्म आपको कहाँ मिलता है? लैंड के ऊपर। फार्मर का फ्रेंड है ये, सॉइल को पोरस बनाने में हेल्प करते हैं। और लीच क्या है? सैंग्यूवोरस। सैंग्यूवोरस का मतलब क्या होता है बेटा? ब्लड सकिंग। जितने भी ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज सैंग्यूवोरस। तो लीच क्या करती है? जो खून चूसती है बेटा, ये इसका ब्लड इसका फूड है एक तरह से। ठीक है, चलो, तो यहाँ से देखो कितनी स्पीशीज है? 9000 स्पीशीज राउंड वॉर्म से कम है इनके पास। एक्वेटिक हो सकते हैं, एक्वेटिक में मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों आएंगे। दे कैन बी टेरेस्ट्रियल, लैंड पे रहते हैं। लैंड पे रहते हैं तो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, और इवन दे कैन बी पैरासिटिक ऑल्सो। ठीक है, चलो, तो एक बार हम देखते हैं किसके बारे में? एस्के हेलमिंथिस के बारे में, राइट। वेट। चलो देखो, एनीलिडा की अगर हम बात करें तो लेट अस सी द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम एनीलिडा। ठीक है, नाम किसका याद रखोगे? अर्थवर्म का। एनीलिडा का नाम आते ही आपके दिमाग में अर्थवर्म, लीच और नीरिस, तीन ऑर्गेनिज्म आपके माइंड में आ जाने चाहिए। एनीलिडा वर्ड के अंदर एनुलस वर्ड को अगर आपने याद रख लिया, रिंग लाइक सेगमेंटेशन आपको याद आ जाएगा। तो कुछ कैरेक्टर बाकी आप खुद भी लिख सकते हैं। डिप्लोब्लास्टिक होंगे ये, बिल्कुल होंगे ये। ठीक है, अब इनके पास सिलोम कैसी हो जाएगी? सिलोमेट्स हो जाएंगे ये। अब इनके पास आ जाएगी ट्रू बॉडी कैविटी, और वो भी कौन सी? शाइजोसिलोम, है ना। जब हम इकाइनो, हेमी और कोडेटा की बात करेंगे वहां हम इंटीरोसिलोम की बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले हमने देखा था कौन सा था? सिलोमेट्स तो थे, बट शाइजोसिलोमेट। अब आपको शाइजोसिलोम का मतलब समझ में आता है कि जो पाउचेस बन के जब वो सारे फ्यूजन करके एक कैविटी बन जाएगी, दोनों तरफ मेसोडर्म से लाइंड होगी, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसी कैविटी को बोलेंगे शाइजोसिलोम। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे शाइजोसिलोमेट्स। तो देखो, वेल डेवलप्ड मेटामेरिज्म, ये है बेटा इनकी खासियत, जिसको आप एनुलाई वर्ड से याद रख सकते हो। दे हैव वेल डेवलप्ड मेटामेरिज्म, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू मेटामेरिज्म। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, अब तो कोई डाउट नहीं है। प्लेटी के बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे सबके सब ट्रिप्लोब्लास्टिक मिलेंगे। सिमेट्री, अब आप देखो कहीं भी आपको रेडियल सिमेट्री तो आप टीनोफोरा तक ही छोड़ा है। अब आगे आगे आपको क्या मिल रही है? बाइलेटरल सिमेट्री मिल रही है। ठीक है, सिलोमेट्स हमने डिस्कस किया, कैसे होंगे? शाइजोसिलोमेट्स। इनकी स्किन का कलर, अर्थवर्म को देख लो, अर्थवर्म की स्किन स्लाइटली ब्राउन से कलर की होती है। ठीक है, तो ब्राउन कलर्ड स्किन क्यों होती है? ड्यू टू द पिगमेंट, कौन सा प्रेजेंट? पोरफायरिन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोरफायरिन। पोरफायरिन होता है बेटा ब्राउन से कलर का पिगमेंट, जो इनकी बॉडी को अपीयरेंस देता है ब्राउन कलर। ब्राउन कलर की स्किन नजर आती है। ठीक है, और जो इनकी स्किन है, स्किन इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 3 लेयर्स। आउटर वाली क्यूटिकल, ठीक है, किसकी बनी हुई है वो क्यूटिकल? अब यहाँ पे याद रखोगे कोलेजन फाइबर्स की। क्यूटिकल के नीचे है एपिडर्मिस, और सबसे इनर मोस्ट लेयर है दैट इज मसल की लेयर, और मसल्स भी इनके पास दोनों तरह के हैं, दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल एज वेल एज सर्कुलर। ठीक है, चलो, और इनर मोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ मसल्स। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इनकी स्किन के ऊपर होती हैं म्यूकस ग्लैंड्स, जो इनकी स्किन को रखती हैं मॉइस्ट। तो अगर स्किन मॉइस्ट है, थिन है,
तो ये बन जाती है एक एक्सीलेंट सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब रेस्पिरेशन के लिए। अगर स्किन मॉइस्ट है, स्किन थिन है, तो वहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत इजीली हो सकता है, बाय डिफ्यूजन कह लो, ठीक है। तो ऐसी स्किन, ऐसी मॉइस्ट स्किन विच इज हेल्पिंग इन द रेस्पिरेशन, तो ऐसी रेस्पिरेशन को बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो मॉइस्ट स्किन की वजह से ये ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं? दे शो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब स्किन की हेल्प से रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। बॉडी प्लान इनका कैसा है? आप देखो, कंप्लीट बॉडी प्लान हमने हमारी लास्ट फाइलम में डिस्कस किया, तो इसका मतलब इनके पास भी अब क्या मिलेगा? कौन सा बॉडी प्लान? ब्लाइंड सैक हम पीछे छोड़ा है, सेल एग्रीगेट हम पीछे छोड़ा है, तो अब हम कर रहे हैं सब, आगे जितने फाइलम्स आएंगे सबके अंदर अब आपको आंखें बंद करके चाहे लिख देना ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद शुरू हो गया बेटा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, राइट। तो दैट इज दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद माउथ एंड एनस, ठीक है। तो एक बार रेस्पिरेशन में वापस आओ। अगर स्किन हेल्प कर रही है रेस्पिरेशन में, तो उसको बोला हमने क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो ऐसी स्किन कैसी होगी? मॉइस्ट होगी, थिन होगी, राइट। तो किसके अंदर दिखती है? अर्थवर्म के अंदर और लीचेस के अंदर। लीचेस के अंदर ये आपको कैसी दिखेगी? दैट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब स्किन से भी रेस्पिरेशन हो, और कुछ अपेंडिजेस होते हैं नीरिस के पास। नीरिस के पास कुछ अपेंडिजेस होते हैं जिनको बोलते हैं बेटा पैरापोडिया। क्या बोलते हैं? पैरापोडिया। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ना, ये कुछ अपेंडिजेस देखो नजर आ रहे हैं, ये कुछ ये क्या है? दीज आर पैरापोडिया, ठीक है। दीज आर पैरापोडिया। तो पैरापोडिया के थ्रू भी क्या हो सकता है? रेस्पिरेशन हो सकता है, राइट। चलो, तो दैट इज पैरापोडिया के थ्रू भी और स्किन के थ्रू भी दैट रेस्पिरेशन कैन अकर, राइट। ओके, एक्सक्रीशन देखो, अगर वाटर के अंदर है, अगर एक्वेटिक लाइफ है इनके पास, तब तो ये सिक्रीट कर सकते हैं अमोनिया। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया सिक्रीट करें उसको बोलते हैं अमोनोटैलिक। क्या बोलते हैं? अमोनोटैलिक। तो नीरिस जैसे ऑर्गेनिज्म विच आर एक्वेटिक, वो क्या सिक्रीट करेंगे? वो अमोनिया सिक्रीट करेंगे। तो इसका मतलब उनके अंदर मोड ऑफ एक्सक्रीशन कैसा हुआ? दैट इज अमोनोटैलिक। बट जो टेरेस्ट्रियल है इन टेरेस्ट्रियल फॉर्म, तो वो क्या सिक्रीट करते हैं बेटा? यूरियोटैलिक। बिकॉज अमोनिया रिलीज करने के लिए ना बहुत सारा पानी चाहिए। तो लैंड वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो अमोनिया सिक्रीट करने की कैपेसिटी नहीं, मतलब इतना स्टेमिना नहीं उनके पास, राइट। तो अगर वो लैंड पर है तो यूरियोटैलिक, अगर एक्वेटिक है तो अमोनोटैलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर देखो इनके पास क्या होती है? नेफ्रिडिया, ठीक है। एक तरह से प्रिमिटिव ऑर्गन्स है। और नेफ्रिडिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? फेरिंग्स के पास एक ग्रुप में एक क्लस्टर ऑफ नेफ्रिडिया बन जाता है, दैट इज हेल्पिंग एक्सक्रीशन। या क्योंकि सेप्टा है इनके पास, मेटामेरिज्म है, तो हर सेगमेंट के ऊपर सेप्टम होगी, दो सेगमेंट को अलग करने वाली सेप्टम। तो सेप्टल के ऊपर अगर नेफ्रिडिया मिले तो उसको बोलेंगे सेप्टल नेफ्रिडिया। इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया मतलब स्किन का जो कवर है दैट इज इंटेग्यूमेंट। और अगर इंटेग्यूमेंट पर नेफ्रिडिया मिलते हैं तो उसको हम बोलेंगे इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया, राइट। चलो आगे देखो और क्या क्या होंगे बेटा इनके जनरल कैरेक्टर्स। नर्वस सिस्टम जो है ना इनका, दैट इज वेरी वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम आ गया। और इनके पास मिलेगी फेरिंग्स के अराउंड एक ऐसे रिंग सी बन जाएगी, डॉर्सल सरफेस पे डॉर्सल रिंग, वेंट्रल रिंग, और ऐसे ज्वाइन कर जाएगी। मान लो ये अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, ये मान लो फेरिंग्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगी इनकी, जिसको बोलते हैं सर्कमफेरेंजियल रिंग। तो दैट इज सर्कमफेरेंजियल कॉमोश्योर। दिस इज अ पार्ट ऑफ गैंग्लिया का एक तरह से क्लस्टर है। तो दैट इज नर्वस सिस्टम अब कैसा होने लग गया? वेल डेवलप्ड होने लग गया धीरे धीरे, राइट। और एक चीज और हमने पढ़ी थी, जब सिलोम थी, सिलोम के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसे फ्लूइड की वजह से, जैसे अर्थवर्म है, जब उसको मूव करना होता है तो उसका फ्लूइड सारे इंटीरियर एंड पे इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसा एक तरह से स्केलेटन मिल जाता है इनको क्या मिल जाता है? स्केलेटन। तो जिसकी वजह से ये लोकोमोशन शो करते हैं। और ऐसे स्केलेटन को हमने बोला था हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, ठीक है। तो लोकोमोशन देखो, दैट कैन बी विद द हेल्प ऑफ पैरापोडिया। किसके अंदर? नीरिस के अंदर, ठीक है। काइटिनस सीटे हो सकते हैं इनकी बॉडी के ऊपर, राइट।
लीच के अंदर एब्सेंट है लोकोमोशन। लीच तो जहाँ चिपक जाती है बस वहाँ से ब्लड को सक करती है। दे डू नॉट हैव एनी, उनके पास सक्कर्स मिलेंगे, तो इनके पास ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है। और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मतलब सिलोम के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, दैट इज सिलोमिक फ्लूइड। वो सिलोमिक फ्लूइड एक जगह पे इकट्ठा हो रहता है इंटीरियर एंड पे, और धीरे धीरे जैसे अर्थवर्म चलता है, रेंगता है ना, यूं फिर आगे चल देगा, फिर यूं फैलाएगा अपने आप को, फिर आगे चला जाएगा। ठीक है, तो दैट इज लोकोमोशन में इनके अंदर हमें दिखता है। ओके, रिप्रोडक्शन पे आ जाओ। कैसे है ये? यूनिसेक्सुअल, दैट इज मेल और फीमेल आर डिफरेंट। नीरिस इज यूनिसेक्सुअल, ठीक है, दैट इज नीरिस। और हर्मैफ्रोडाइट, एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, जैसे कि अर्थवर्म और लीच के ऊपर, तो ऐसों को बोलेंगे हम हर्मैफ्रोडाइट। अर्थवर्म और लीच कैसे है? हर्मैफ्रोडाइट। नीरिस क्या है? यूनिसेक्सुअल, राइट। ओके, डेवलपमेंट कैसा है बेटा इनके अंदर? दैट कैन बी डायरेक्ट, दैट कैन बी इनडायरेक्ट। अर्थवर्म और लीच के अंदर डायरेक्ट जो बेबी है दैट इज रिजेंबलिंग द एडल्ट, बट जब हम बात करते हैं नीरिस की, विच इज एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वाटिक एनिलिड है, तो इसका जो लार्वा होगा दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इसका मतलब क्या बनेगा? लार्वा बनेगा, और इसके लार्वा का नाम क्या है? ट्रोकोफोर लार्वा। कौन सा लार्वा? ट्रोकोफोर लार्वा। और इट इज फ्री स्विमिंग लार्वा, इट इज फ्री स्विमिंग लार्वा। ठीक है, इतनी बातें अगर क्लियर हैं तो क्या हम एक बार देख लेते हैं एनीलिडा के पिक्चर्स के थ्रू भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक। कैसा सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गन सिस्टम। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री कैसी है? बाइलेटरल, राइट। डिप्लोप्लास्टिक है? बिल्कुल है। क्या ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड है? एग्जैक्टली है। और सिलोमेट है, मतलब अगर मैं इनके सामने वर्ड लिख दूं, दो वर्ड को भी याद रखना, ट्रू मेटामेरिज्म एंड ट्रू सिलोमेट, ये बन गई इनकी खासियत। तो जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब चीज़ों का होता जा रहा है एडवांसमेंट। ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी आनी शुरू हो गई। अगर आप इसको कट करते हैं, अर्थवर्म को अगर आप इस तरह से कट करते हैं, तो हम देखेंगे एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, और ये जो कैविटी है, ये दो रेड से कलर की, दोनों तरफ देखोगे आप, दैट इज लाइंड बाय मेसोडर्म। और ये कौन सी कैविटी होती है बेटा? आर्केंट्रोन और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसको हमने प्रिमिटिव गट भी बोला, राइट। और ये जो व्हाइट व्हाइट से आपको दिख रही है, ये है सिलोमिक कैविटी। इसके दोनों तरफ देखो, दोनों तरफ देखो, इधर भी रेड कलर है, उधर भी है, दैट मींस दैट इज शोइंग मेसोडर्म। बट ये पाउचेस में है बॉडी कैविटी, बाद में पाउचेस फ्यूज कर जाते हैं। तो सिलोम कैसी है? शाइजोसिलोम है इनके अंदर, शाइजोसिलोम। ठीक है, चलो एक बार देखो अंदर से, जब हम इसके देखते हैं कट सेक्शन करके, तो हमें क्या नजर आता है? वही एपिडर्मिस, सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडिनल मसल दोनों आएंगे एपिडर्मिस के ऊपर। ठीक है, बाहर वाली लेयर को हमने क्या बोला? क्यूटिकल बोला था। यस, ये वाली बाहर वाली लेयर इसकी है क्यूटिकल। ठीक है, देन दे हैव सीटे, पैरापोडियल सीटे भी हो सकते हैं स्किन के ऊपर। दे हैव दिस सिलोम, वेंट्रल नर्व कोड, वेंट्रल ब्लड वेसल, सब कुछ है। इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है, और एक्सक्रीटरी पोर भी है, दिस इज एक्सक्रीटरी पोर। फनल इन सेप्टल वॉल, नेफ्रिडिया होंगे ना, दीज आर नेफ्रिडिया, राइट। ब्लैडर लाइक सेक्शन ऑफ नेफ्रिडियम, थिन लूप्स ऑफ नेफ्रिडियम। इतना सब कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एज पर एनसीईआरटी दे आर मोर देन सफिशिएंट, राइट। चलो आगे आ जाओ। फाइलम एनीलिडा की अगर हम बॉडी को देखें, बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड इनटू सेगमेंट्स, दैट इज ट्रू मेटामेरिज्म। ठीक है, मेटामियर्स, हर सेगमेंट को हमने नाम दिया मेटामियर्स। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को नाम बोला मेटामेरिज्म। हेंस फाइलम का नेम क्या है? एनीलिडा। एनीलिडा का मतलब एनुलस, छोटी रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स है। कैसे मसल्स है? लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स, हमने अपने नोट्स में भी लिख ली है वाली बात। किसमें हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में। और लोकोमोशन के लिए अपेंडिजेस और कौन कौन से हैं? एक्वाटिक एनीलिड्स, जैसे कि नीरिस के पास लेटरल अपेंडिजेस, ये जो आप देख रहे हो ना, ये इस तरह से, ये सारे इनके क्या है? लेटरल अपेंडिजेस हैं, राइट। ओके, पैरापोडिया है, ठीक है, विच हेल्प्स इन स्विमिंग। और अगर आप इसकी बात करो, हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया क्या है बेटा? लीच है, लीच का ही नाम है हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया। तो इनके पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट होती है, राइट। और
और क्या इनके पास, अगर आप ऐसे कट करके देखो तो ये देखो सीटे, अर्थवर्म के पास ये क्या है, सीटे आर ऑल्सो हेल्पिंग इन द लोकोमोशन, राइट। और ये देखो इनके पास सेरिब्रल गैंग्लियन है, दैट इज फेरेंजियल कोमोश्योर है, सर्कमफेरेंजियल कोमोश्योर, राइट। वेंट्रल नर्व कोड, वेंट्रल ब्लड वेसल्स, मतलब एक डोर्सल साइड एक वेंट्रल साइड, क्यों, क्योंकि बायलेटरल सिमेट्री की वजह से सर्फेसिस आने शुरू हो गए, ठीक है। तो बाकी ये सब आप देख लेंगे। These are पैरापोडिया, नीरिस का ही स्ट्रक्चर है। इन डायग्राम से आपको आइडिया मिल गया कि एनीलिड के अंदर ट्रू सेगमेंटेशन हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल माइंड में फिट कर लो अर्थवर्म, नीरिस और लीच की, राइट। चलो आगे देखो और क्या है बेटा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब अब क्या है, ब्लड flows through closed vessels, blood flows through closed vessels, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है इनका, कंप्लीट, मतलब दोनों माउथ एंड एनस आर प्रेजेंट, ठीक है। जब हम इतनी बार याद कर रहे हैं तो हमें अब तक चीजें याद हो जानी चाहिए। रेस्पिरेशन क्यूटेनियस, मतलब स्किन में, स्किन के थ्रू, कहाँ, लैंड पे रहने वाले एनिलिड्स के अंदर, और गिल्स भी मिलेंगे इन एक्वाटिक एनिलिड्स। स्किन मॉइस्ट भी हो सकती है, और सम एनिलिड्स इंस्पायर थ्रू कैपिलरी बेड्स इन पैरापोडिया, मतलब पैरापोडिया सरफेस से भी क्या हो सकती है, रेस्पिरेशन मींस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ये देखो अर्थवर्म की स्किन है, मॉइस्ट स्किन है, ऑक्सीजन अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, बस इतना सा प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, राइट। और एक्वाटिक के पास इस तरह से गिल्स लाइक स्ट्रक्चर्स भी हो सकती हैं, ओके। और क्या है, ओके, दिस वी हैव अंडरस्टूड। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखो बेटा, ये जो है ना इनका मेन हार्ट है, ये मेन हार्ट है, और इनके अंदर ये सारे एसेसरी हार्ट्स है, छोटे छोटे चैम्बर्स है जिनको हार्ट का नाम दे दिया। सिलोम है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है। ब्लड वेसल, नर्व कोड, मतलब अब धीरे धीरे आप देखो नर्वस सिस्टम भी डेवलप होना शुरू हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम भी डेवलप होना शुरू हो गया, मतलब ऑर्गन आने लग गए हैं अब, राइट। तो अब इनके पास क्या हो गया है, और ज्यादा डेवलपमेंट होते होते आगे आगे बढ़ते जाएंगे। अब ये चलो नेक्स्ट आ जाओ, ये कर लिया हमने, ओके, इधर आ जाओ। और क्या है बेटा फाइलम एनीलिडा के अंदर, नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया क्या है, एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीशन के लिए है ना, एक्सक्रीशन के लिए सिंगुलर बोलते हैं नेफ्रिडियम। किस में हेल्प करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में। नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है, पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स। देखो ये जो आपको दिख रहे हैं ना बेटा, ये ब्लैक से, ये दीज आर पेयर्ड गैंग्लिया, दीज आर सेरिब्रल गैंग्लिया। और इसी के नीचे ही क्या है, यहाँ पर फेरिंग्स के नीचे सब फेरेंजियल गैंग्लियन। देन हर सेगमेंट पे गैंग्लियन है, सेगमेंटल गैंग्लियन, राइट। सेगमेंटल नर्व्स हैं, तीन पेयर्स में निकलती है बेटा इनकी नर्व्स। सेगमेंटल, हर सेगमेंट में गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या होता है, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स, तो वहां से निकल रही है नर्व रिंग्स, तो इस तरह से नर्व्स जा रही है सेप्टम को, राइट। सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव्स डोर्सल और वेंट्रल नर्व कोड को ज्वाइन करने वाली, दैट इज सर्कमफेरेंजियल रिंग, जिसको हमने अभी समझा था, राइट। तो सिंपैथेटिक नर्व्स होंगे 6 पेयर में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम दे हैव, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, राइट। सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव, ये जो आप देख रहे हो, दीज आर सेरिब्रल गैंग्लियन, और इनको ज्वाइन करने वाली इस तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ओके। Then they have nephridia. Nephridia हमने पढ़े 3 तरह के, that can be present on pharynx, that can be present on skin, that can be present on septum, ठीक है, ओके। आगे आओ, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल्स, देखो बेटा नीरिस क्या है, दिस इज एन एक्वेटिक फॉर्म, डायोशियस है। डायोशियस का मतलब आप समझ रहे हो, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी, ठीक है। अर्थवर्म एंड लीचेस आर मोनोशियस, मतलब यूनिसेक्सुअल, सेम वही वाली बात है जो हमने अभी समझ ली है। रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल है। एग्जाम्पल याद रखो नीरिस का, पैरेटिमा मतलब अर्थवर्म को बोलते हैं, और हेरोडिनेरिया होती है ब्लड सकिंग लीच, ठीक है। तो दैट इज अर्थवर्म, यू कैन फाइंड इट हियर, दिस इज अर्थवर्म। लीच का नाम है हेरोडिनेरिया, दिस इज नीरिस, नीरिस को सैंड वर्म भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है बेटा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है अर्थवर्म का, जिसकी अभी डिटेल इस चैप्टर में हमें नहीं करनी है, हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर के अंदर अर्थवर्म को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे आओ, ओके, नाउ इट्स अ क्वेश्चन टाइम। और एक बार ये भी देख लो कि हमने कुछ एग्जाम्पल्स एनीलिडा की इकट्ठी की हैं, दैट इज दीज आर द एग्जाम्पल्स
ऑफ एनिलिडा, तो इनको याद रखेंगे। ओके, नीरिस का कॉमन नाम है सैंडवॉर्म, ठीक है। एफ्रोडाइट को बोलते हैं सी माउस, याद रखना बहुत जगह पे पूरी एनिमल किंगडम में वर्ड आएंगे, सी हॉर्स, सी काओ, तो इन सबको एक जगह पे आपको कंबाइन करके याद कर लेना। जैसे सी काओ, सी हॉर्स क्या है, दैट इज अ एक्वेटिक है वो, और सी काओ क्या है, दैट इज अ मैमल, ठीक है। एक सेकेंड, वेट फॉर अ सेकेंड। तो ऐसे ही आपके सामने आएंगे, सी हॉर्स आ गया, दरियाई घोड़ा जिसको बोलते हैं, और सी काओ के नाम से सी माउस बोल देंगे हम इसको, दैट इज अ एनिलिड। और सी हॉर्स का दूसरा नाम है आपका हिप्पोकैम्पस, है ना, फिश। देन कीटोटेरस पैडल वॉर्म, सेबिलिया पीकॉक वॉर्म, फेरिटिमा इंडियन अर्थवॉर्म को बोलते हैं, लम्ब्रिकस यूरोपियन अर्थवॉर्म को, हिरोडिनेरिया लीच को, ठीक है। तो ये है बेटा कुछ एग्जाम्पल्स। और अब एक बार ये भी हमने देख लिया। नाउ इट्स अ क्वेश्चन टाइम, ठीक है। अब दोगे आप मुझे क्वेश्चंस के आंसर, राइट। समझते हैं, सब कुछ हमने रिवाइज कर लिया अच्छे से। Which one of the following is not a characteristics of phylum Annelida? Annelida के पास ऐसा कौन सा कैरेक्टर नहीं है? वेंट्रल नर्व कोड है, हमने देखा। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज था, है। सेगमेंटेशन हमने पढ़ा, बहुत अच्छी तरह से सेगमेंटेशन है इनके पास। क्या इनके पास स्यूडोसिलोम थी? नहीं, इनके पास थी बेटा ट्रूसिलोम, इनके पास थी ट्रूसिलोम, ठीक है। तो स्यूडोसिलोमेट्स नहीं है ये, मतलब आंसर हो गया ये वाला करेक्ट। तो ए इसका ऑप्शन है, राइट। चलो आगे आ जाओ। क्या बॉडी का जो कलर है अर्थवॉर्म के अंदर ब्राउन होता है? कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा जो हमने अभी भी लिखा था? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, ब्राउन पिगमेंट ढूंढ लो इनमें से, दैट इज पोरफायरिन, दैट इज पोरफायरिन, ठीक है। आगे आओ। क्वेश्चन नंबर 28, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ अर्थवॉर्म आर, इनमें से क्या फ्लेम सेल्स थे? नहीं, उनको तो हम कहाँ छोड़ा है? प्लेटीहेलमिन्थस में। सिलोम के थ्रू नहीं। नेफ्रिडिया, गिजार्ड भी नहीं है, बर्ड्स में दिखे गिजार्ड, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाता है नेफ्रिडिया। कितने तरह के नेफ्रिडिया किए हमने? 3 तरह के। दैट कैन बी ऑन द फेरिंग्स, दैट कैन बी ऑन द सेप्टम, दैट कैन बी ऑन द स्किन, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। Which of the following belongs to the phylum Annelida? Annelida को कौन सा फाइलम, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है? तो बिना किसी डाउट के क्या है? नीरिस, अभी अभी हम पढ़कर आए हैं, राइट। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ फेरिटिमा पोस्थ्यूमा, मतलब अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज, व्हाई दे आर नोन एज फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, जो सॉइल को लूज करने का काम करे, ठीक है। तो क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे डिग सा करते रहते हैं, इंटीरियर एंड से अपने बरोज बनाते रहते हैं, तो दे मेक द सॉइल पोरस, और जिससे फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ जाती है। तो आंसर हो गया बेटा इसका डी, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 2 फाइलम्स। कौन से? आज हमने कर लिए एनिलिडा और एस्केहेलिमेंथिस, राइट। तो विद दिस इट्स अ टाइम टू से थैंक यू, बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि आपको लर्न करना है हमेशा एक स्माइल के साथ, ठीक है। बिना किसी स्ट्रेस के बस आराम से पढ़ते जाओ, अपने एफर्ट्स डालते जाओ, और हमारे जो क्लासेस हैं उनको अगर आप रेगुलरली अटेंड करते हैं तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं पूरा आपका सिलेबस 11th 12th और नीट का कंप्लीट करवा देंगे, दैट इज ट्रू, एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। तो विद दिस थैंक यू।